Now the whole world can acknowledge me. वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम क्राउन जूल के बारे में बात करेंगे। तो भाई क्राउन जूल एक हिस्ट्री बनाने वाला है। तो भाई अभी तक जितने भी सऊदी अरेबिया में WWE के शोज हुए हैं उन सब शोज के अंदर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को फीचर किया जाता था। लेकिन भाई जो क्राउन जूल है वो पहला ऐसा इवेंट बन चुका है जहां पर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर नहीं आने वाले। अब भाई PW इनसाइडर ने इसके पीछे जो रीजन दी वो काफी वियर्ड है। उन्होंने कहा कि भाई जो कार्ड है वो काफी ज्यादा स्टैक्ड अप था, काफी स्टार पावर थी और इसकी वजह से अट्रैक्शन काफी ज्यादा थी कार्ड में। तो भाई इसकी वजह से ब्रॉक लेसनर को क्राउन जूल के ऊपर बुक नहीं किया गया। अब भाई मुझे नहीं लगता कि भाई WWE में ब्रॉक लेसनर से बड़ी कोई भी इस वक्त अट्रैक्शन है। मतलब अगर भाई ब्रॉक लेसनर को किसी आप मेजर मैच के अंदर डाल दे तो मुझे नहीं लगता कि भाई उससे बड़ी अट्रैक्शन कोई भी होती है। तो भाई उनके ना आने की रीजन उनकी इंजरी है, जो कि हम सुन रहे हैं कि भाई समर स्लैम में उनको इंजरी हो गई थी और इसीलिए वो WWE के शो में नहीं आ रहे। तो भाई अगर ब्रॉक लेसनर को इंजरी वाली चीज ना होती तो क्राउन जूल में भाई वो आते ही आते। तो भाई मैं PW इनसाइडर की इस चीज से तो भाई एग्री नहीं करूंगा कि भाई कार्ड में काफी ज्यादा अट्रैक्शन थी, इस वजह से जो ब्रॉक लेसनर है उनको फीचर नहीं किया गया। तो भाई आपकी इसके बारे में क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई अब हम ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। तो भाई ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है उसका एंडिंग क्या होगी। तो भाई ऐसा बताया गया रिपोर्ट्स में कि अभी जो एंडिंग है वो कहीं से भी करीब भी नहीं, और इवन के जो रोमन रेंस की टाइटल रेन है उसका भी एंड अभी तक WWE ने सोचा ही नहीं है। और WWE ने 2025 तक अभी रोमन रेंस के जो प्लान्स हैं भाई वो सोचने शुरू कर दिए हैं और उसके अंदर रोमन रेंस की टाइटल उनके हाथ से नहीं जाने वाली। तो भाई इसका क्या मतलब है कि अगर कोडी भाई चैलेंज कर रहे हैं रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को तो वो हारने वाले हैं। और अगर भाई उनको हरवाने का प्लान नहीं है तो क्या फिर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच होगा रेसलमेनिया 40 में। तो भाई चीज़ें आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। भाई रेसलमेनिया तो भी काफ़ी दूर है। फिलहाल में हम रोमन रेंस के अगर सर्वाइवर सीरीज़ के मैच की बात करें तो भाई पहले तो हमें वॉर गेम्स के बारे में ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई वॉर गेम्स के अंदर काफ़ी हद तक जो रोमन रेंस है उनको फीचर किया जा सकता है। लेकिन भाई अब एक रिपोर्ट आती है जो कि बता रही है कि WWE चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाली चीज़ के साथ जाना चाहती है। तो भाई एडम पियर्स और निक एल्डिस वाली चीज़ भी हम देख रहे हैं मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। और उसके अलावा हमने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सेथ रोलेंस को भी देखा जिन्होंने रोमन रेंस का नाम ड्रॉप किया। मतलब पूरी बेरिया रिप्ले, ब्लड लाइन, सेथ रोलेंस, इस सारी चीज़ों को आपस में मिक्सअप किया गया। तो भाई WWE वाले मेक श्योर करना चाहते हैं कि भाई जिस भी चीज़ की तरफ वो जाएं, जिस भी आइडिया की तरफ वो जाएं, चाहे वो वॉर गेम्स हो या चैंपियन वर्सेस चैंपियन हो, तो भाई वो उन्होंने दोनों चीज़ों को ऑलरेडी सेटअप किया हो ताकि भाई जब सर्वाइवर सीरीज आने लगी हो तो भाई तब उनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। अब भाई आप किस मैच पे इंटरेस्टेड हैं, वॉर गेम्स या फिर चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी CM पंक से जुड़ी है और भाई CM पंक का पता नहीं भाई WWE ने कितने टीजर्स देने हैं। और एक तरफ ये भी रिपोर्ट आती है कि भाई उनका तो कॉन्ट्रैक्ट ही उन्होंने भाई रिजेक्ट कर दिया है। तो भाई कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में शिंस्के नाकामुरा का भाई जो हमें प्रोमो देखने को मिला भाई जापानीज में, तो उसके अंदर फिर से उन्होंने CM पंक का भाई उनको टीज कर दिया। तो भाई उन्होंने जापानीज में जो भी लाइन बोलती थी भाई उसका जो मतलब था वो था हु इज वर्दी इनफ टू सेट मी फ्री। और भाई ये वही लाइंस है सेट मी फ्री जो कि CM पंक के थीम सॉन्ग में आती हैं। तो भाई रिसेंटली हमने सुना भी था कि ट्रिपल एच ने कहा था कि भाई मैं ये वो नाकामुरा जो कि भाई मैं शुरू से जो है वो देखना चाहता था। तो क्या भाई नाकामुरा को WWE इस लेवल के ऊपर लेके जाएगी कि वो CM पंक के खिलाफ उतरे। अब भाई मुझे नहीं पता भाई इस मैच के अंदर कितना पोटेंशियल है या कभी ये किसी दूसरे प्रमोशन में हुआ भी है या नहीं, और अगर हुआ है तो भाई कितना ये अच्छा मैच था, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो भाई आपको क्या लगता है अगर CM पंक आते हैं और भाई उनकी जो फ्यूड है वो नाकामुरा के साथ शुरू की जाती है तो भाई क्या ये एक वर्थ वॉचिंग फ्यूड होगी? आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई सेथ रोलेंस के एक काफ़ी बड़े ड्रीम अपोनेंट आप कह ले जो कि WWE में आ सकते हैं। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दोस्तों विल ऑस्प्रे की। तो भाई विल ऑस्प्रे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फरवरी में ऐसे बताया जा रहा है कि भाई वो एक्सपायर हो जाएगा और फरवरी के अंदर वो एक फ्री एजेंट बन जाएगा। और WWE उनके ऊपर भाई पूरी निगाहें रख के बैठी हुई है। भाई ये कोई 2 से 3 महीनों से मैं सुन रहा हूँ कि विल ऑस्प्रे को WWE लाना चाहती है। और भाई अभी भी उनके यही प्लान्स हैं कि भाई वो विल ऑस्प्रे के ऊपर अपनी जो निगाहें हैं उसको रखना चाहते हैं कि भाई फरवरी में जब भी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो तो भाई वो WWE के साथ एक डील साइन कर ले। अब भाई ये तो WWE के प्लान्स है। तो भाई विल ऑस्प्रे का क्या प्लान है? तो विल ऑस्प्रे से भी रिसेंटली WWE में आने के बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने कहा भाई सेथ रोलेंस जो चीज़ कर रहा है भाई उसकी वजह से मुझे भाई काफ़ी बेताबी है कि भाई मैं WWE के अंदर जाऊँ। उन्होंने कहा कि भाई सेथ रोलेंस ने कहा था कि भाई वो जब 100% के ऊपर ऑपरेट करता है तो वो बेस्ट इन द वर्ल्ड होता है। तो भाई मैं तो जब अपना 50% भी करता हूँ तो मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड होता हूँ। तो भाई अगर मैं अपना 100% करूँ तो भाई फिर तो तुम सोच ही सकते हो कि भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो भाई यहाँ से इनडायरेक्टली जो विल ऑस्प्रे हैं उन्होंने सेथ रोलेंस को चैलेंज कर दिया है कि भाई मैं जब भी WWE में आया तो भाई मैं तुमसे मैच ज़रूर लड़ूंगा और
और तुम भाई अपना 100% लेके आना और भाई मैं अपना सिर्फ 50% लेके आऊँगा और वो तुम्हें हराने के लिए इनफ होगा। तो भाई ये ड्रीम मैच काफ़ी लोगों का ड्रीम मैच है। और उसके अलावा भाई पास में हमने सोशल मीडिया पर भी इनके इंट्रैक्शंस देखे हैं जो कि काफ़ी हार्ड थे। तो भाई ऐसा लगता है कि भाई अगर विल ऑस्प्रे WWE के लिए साथ डील साइन करते हैं तो सेथ रॉलिंस के साथ उनका एक मैच है जो कि WWE काफ़ी एक बड़े स्टेज के ऊपर बुक कर सकती है। तो देखते हैं बहरहाल भाई क्या फरवरी में WWE विल ऑस्प्रे को साइन करने में सक्सेसफुल होती है, और अगर हो पाती है तो भाई फ्यूचर में हमें सेथ रॉलिंस के साथ उनका मैच कब देखने को मिलता है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।